जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना है हमारी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय। कल आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 4था अध्याय सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ विशेष जानकारी आपके लिए। पुरुषोत्तम मास में हम जो भी धर्म कर्म का कार्य करते हैं उसका 10 गुना हमें ज़्यादा फल मिलता है। और इसी पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियाँ आ रही हैं। पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियाँ आ रही हैं। पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुरुषोत्तम मास के पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो उस पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा विधि और साथ में उसका पारण का समय, उसमें क्या क्या नियम होते हैं, वह सारी कथा हमारे YouTube चैनल पर हमने कल डाल दी है। तो आप उस मंगलकारी कथा को अवश्य सुनिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि जो कोई पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है, चाहे कोई उसका व्रत नहीं रखता, लेकिन कथा सुनने से, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कृपया आप पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा, जो कि हमने अपने चैनल पर डाल दी है, हमारे चैनल पर पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा डाल दी गई है। और इस बार पद्मिनी एकादशी व्रत 27 सितंबर 2020 दिन रविवार को है। पद्मिनी एकादशी व्रत इस बार 27 सितंबर 2020 दिन रविवार का है और उस व्रत की पारणा 28 सितंबर सोमवार को की जाएगी। तो उस व्रत की कथा का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो अब आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा सुनिए, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। नारद जी श्री नारायण जी से कहने लगे कि हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा। भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो श्री हरि जी ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, उसको सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से यह कहने लगा कि हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगत के स्वामी, मुझ शरणागत को आप क्यों त्याग रहे हो? आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, जबकि सारे देवी देवता मेरे को त्याग रहे हैं। अगर आप भी मेरे को त्याग दोगे तो मेरा उद्धार कौन करेगा? मैं तो सबको छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। अब आप मेरा उद्धार करो, आप ही मेरा कल्याण करो। इस प्रकार मलमास यह कहते कहते कांपने लगा और रोने लगा। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार रोते हुए मलमास को भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता है। तू सोच मत कर, उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणों के बीच में बैठे हुए 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे, चलो वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण जी कहने लगे कि इतना कहकर श्री हरि भगवान जी ने मलमास का हाथ पकड़कर उसको गोलोक धाम में ले गए। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ। और श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। और श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। तो अब आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि भगवान की कथा को सुनना चाहिए और सबसे ज़्यादा इसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है कि जो मेरी कथा का, जो मेरे भावों का प्रचार करता है, उससे बढ़कर मेरा प्यारा और कोई नहीं है। तो आप इस कथा को सुनें और इसको हो सके तो आगे शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप इस कथा को औरों को सुनाएंगे तो आप पर भगवान की कृपा ज़्यादा होगी। फिर भी अगर आप इसको शेयर नहीं कर सकते तो आप इस कथा को ज़रूर सुनें और इस पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान के नामों का जाप, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का जाप, जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो उस नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अर्थात भगवान की भक्ति इस मास में सबसे ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए,
क्योंकि इस मास में की हुई भक्ति का भगवान हमें 10 गुना ज़्यादा फल देते हैं और हमारा भगवान के प्रति प्यार बढ़ता है। और जब भगवान के प्रति प्यार बढ़ता है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा तो करते ही करते हैं, फिर उस भक्त के जीवन में भगवान किसी तरह की कमी नहीं आने देते। फिर भगवान अपने उस भक्त की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। हमारी हर आवश्यकता को भगवान जानते हैं और अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान हमारी हर आवश्यकता को किसी न किसी तरीके से पूरा करवा ही देते हैं। यह तो विश्वास की बात है। जिसका भगवान पर विश्वास हो गया उसको कोई भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी हर चीज़ की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आगे आने वाली हमारी प्रतिदिन की वीडियो को भी आप जरूर देखें, कथा को सुने और पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा को आप जरूर सुने और एकादशी वाले दिन सुने, चाहे पहले सुने, लेकिन एकादशी के दिन आप जरूर सुने। उसका बड़ा ज़्यादा फल है। उसको पढ़ने से, उसको सुनने मात्र से भगवान श्री विष्णु जी के लोक की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।